Dear students, class 12th accountancy. Bete, the lecture of today is regarding your project work. देखिए, ये प्रोजेक्ट वर्क क्या है, इसका थीम क्या है, बेसिकली बनाना कैसे है, ये कितने मार्क्स का है, सीबीएसई में इसका क्या रोल है, कब इसको देखा जाता है, मैं पूरी इसकी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले ये जो मैं आपके सामने पेज या ये पीडीएफ बनाई हुई है, दिस इज गिवन एट द एंड ऑफ पार्ट बी बुक। पार्ट बी बुक के एंड में ये प्रोजेक्ट वर्क की डिटेल दे रखी है। एलैबोरेट मैं इसको थ्रू दिस वीडियो लेक्चर करूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपका गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट है। आपका जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगी ये 4 मार्क्स की चेक होती है। कैसे बनेगी ये लेक्चर उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद जब भी आपका जनवरी या फेब में प्रैक्टिकल्स होंगे, तब आपका एक रिटन टेस्ट होता है ऑन द सीबीएसई शीट्स, वो 12 मार्क्स का होता है। और जो एग्जामिनर एक्सटर्नल आपके पास आएगा, जो आपका इंटरव्यू लेगा, वो 4 नंबर का वाइवा होता है। और वो वाइवा कैसे अटेम्प्ट करना है, ज़्यादातर वाइवा किस टॉपिक से होता है, उस वाइवा की प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, ये सारा आपको मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा। देखिए बेटे, सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट फाइल है, उस प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपने मार्केट से 20-25 कलर्ड शीट्स ले लेनी है। लाइट कलर की शीट्स ले लेना। रूल्ड मतलब लाइन वाली या प्लेन, या आपकी अपनी चॉइस है, दैट इज़ योर चॉइस, आप जैसा लिखना चाहें। कलर लाइट हो। लाइट कलर लेके सबसे पहले उस शीट के इर्द गिर्द अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के हुनर से उसके बॉर्डर्स बना लो अच्छे अच्छे, चाहे स्केच पेन से, चाहे किसी सेलो टेप से मत करना, कोई कलर्ड सेलो टेप से नहीं, बहुत अच्छी किसी भी चीज़ को भी आप क्राफ्ट से कर सकते हैं। आपकी ल्यूक्रेटिविटी है, आपने उसके बॉर्डर बना लेने हैं। और उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ आपने उनके अंदर बहुत डेकोरेटिवली लिखनी है। वो डेकोरेटिवली क्या होता है, हर बच्चे का अपना अपना एक नज़रिया होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। कोई स्केच से लिखता है, कोई पेंसिल से लिखता है, कोई कलर्ड पेन से लिखता है। जनरल बॉल पेन्स मत यूज करना। यू शुड यूज सम डेकोरेटिव मटेरियल, डेकोरेटिव राइटिंग मटेरियल, कलर्ड स्केच, बोल्ड मार्कर्स, इस तरह से लिखना जैसे आपने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में सीखा हुआ है। आपने डेकोरेट करना है, कैसे करना है, दिस इज योर माइंड मेकअप, जैसे आप उसको करेंगे। क्या करना है वो मैं बताऊंगा। तो प्रोजेक्ट फाइल के लिए बेटे आपको सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि आपके पास आपके सिलेबस में इस साल एट द मैक्सिमम आपने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है। ये आपको ना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। हमने आपको स्पेसिफिक टॉपिक करवा रखे हैं चैप्टर 6 कैश फ्लो, और एक रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर नंबर 5 है। आपने इन 2 चैप्टर्स के बिहाफ पे प्रोजेक्ट बनाना है। कैसे? देखिए, आपकी बुक के लास्ट में ना ये कुछ जैसे ना सेगमेंट एनालिसिस हैं। सेगमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। पर हमने आपके साथ कवर किया है कैश फ्लो, तो आपने कैश फ्लो की कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं, जैसे कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान से मेरी बात को सुनिए बच्चों, मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी सिखाई हुई है। ये एक बैलेंस शीट दे रखी है, और ये बैलेंस शीट यहाँ तक कवर्ड है। ये बैलेंस शीट के साथ यहाँ तक ये बैलेंस शीट गिवन है। सबसे पहली बात, इस बैलेंस शीट के ऊपर ये सॉल्यूशन है उस कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद प्रोजेक्ट एक्चुअली में ये होता है कमेंट। ये कमेंट होते हैं कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट किस कंपनी पे बनाई, क्यों बनाई, उस कैश फ्लो फिगर से क्या चीज़ अप हो रही है, क्या चीज़ डाउन हो रही है, क्या आप प्रोजेक्ट करते हैं कंपनी के बारे में। ये प्रोजेक्ट है, दिस इज प्रोजेक्ट। और आपकी क्या सजेशंस हैं उसके बारे में। ये तभी हो पाएगा अगर आपको इन फिगर्स का पता है, और इन फिगर्स को करने के लिए आपको कैश फ्लो का आना ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ऐसे ही टेप देंगे। बेटे ऐसे नहीं करना, इसको टेपना नहीं है। सबसे पहले ये जो बैलेंस शीट आपके पास, ये जो बैलेंस शीट दी हुई है, ये बैलेंस शीट यहाँ दे रखी है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड ऑफ सन 2000 वॉट एवर इट इज़, मार्च 18 एंड 17। ये 2 साल का डेटा है। आपने
ये बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की इंटरनेट से उठानी है लास्ट ईयर की, क्योंकि करंट ईयर आपका 2000 चल रहा है 21-22, तो आपने जो डाटा लेना है 2020-21 की बैलेंस शीट आपने उठानी है इंटरनेट से किसी भी कंपनी की। यानी कि आपने एनी कंपनी की एक बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उठाएंगे जो सन 2020-21 का ही होगा। वो जैसा भी होगा वो तकरीबन तकरीबन ऐसा ही होगा। इन फिगर्स में अंतर आएगा, यानी कि आपका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है कि लास्ट ईयर यानी कि करंट डाटा के ऊपर आपने कुछ रिसर्च करी है, तो आपके स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपने इस जो करंट डाटा को उठाओगे उसके ऊपर क्या रिसर्च करी है। ये जो आप नेट से निकालोगे बैलेंस शीट, या तो आप उसको ड्रॉ करोगे हाथ से या प्रिंट आउट लेके पेस्ट करोगे सिर्फ क्वेश्चन का, यानी कि यहाँ तक का, ओनली हेयर। अब उस बैलेंस शीट में कोई ये आपके एडजस्टमेंट थोड़ा दे रखी होंगी। आपको बैलेंस शीट तो ये दे रखी होगी, कंपनी की बैलेंस शीट है जो उसने नेट पे डाल रखी होगी। इस कंपनी की बैलेंस शीट पे आपको प्रेपरेशन और एनालिसिस ये करनी कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। आपने डाबर, जैसे इन्होंने कहा जी हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाबर की निकाली है, लेकिन ये पुरानी है, पुरानी यूज़ नहीं करनी है। बच्चों ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपने बनानी है। ये कैसे बनती है तो आपको चैप्टर में सिखाया गया। उस बैलेंस शीट से आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले रफ में बनाएंगे, उसके बाद उसको फेयर करेंगे अपनी जो शीट्स मैंने आपको कलर्ड बताई हैं, उसके बाद अगर ये अकाउंट्स बनते हैं तो वो भी बनाएंगे। ये बार ग्राफ है जो बताती हैं कि ओपनिंग बैलेंस कैश का कैसे अप डाउन हो रहा है, नेट कैश यूज, यानी कि ये आपका फाइनल ए है जिसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ये फाइनल जो इसका निकल रहा है, कोई पॉजिटिव निकल रहा है, कोई नेगेटिव निकल रहा है, अल्टीमेटली क्या कमेंट्स हैं, क्या आपकी सजेशंस हैं। ये प्रोजेक्ट जब बनेगा बेटे, ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर जनरली इस तरह से पूछता है, ऐसे नहीं पूछता, कुछ सिमिलर इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। जो आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे इन वाइवा क्वेश्चंस को आपने लिखना नहीं है, प्रोजेक्ट तो यहाँ तक लिखना है, इसको नहीं लिखना। लेकिन जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उसके कुछ ऐसे आंसर होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसको पढ़ना है। तो बेटे ये था आपका कैश फ्लो का प्रोजेक्ट जो आपने बनाना है। ऐसे ही एक कैश फ्लो की और भी इलस्ट्रेशन दे रखी है, मान लो वैसा नहीं तो वैसा। इलस्ट्रेशन का मतलब आपने इनको टेपना नहीं है, आपने कोई भी डाटा, जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो उन्होंने गैलेक्सी फूड की नेट से निकाली हुई है। आप किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालो, उस पर कैश फ्लो बनाओ, उसके कमेंट दो। ये सारे का सारा डाटा आपने उन कलर्ड शीट्स के अंदर डेकोरेटिव फॉर्म में लिखना है। लिखने के बाद उस डाटा को स्पाइरल बाइंड नहीं कराना है, वो हम आपको लेटर ऑन स्टेजेस पे बताएंगे कैसे उसको प्रोसीड ऑन करना है। बेटे आपको ना एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो एक प्रोजेक्ट या तो कैश फ्लो पे हो सकता है या अकाउंटिंग रेशियो पे हो सकता है, या उस पे या उस पे। सिमिलर वे में आपने कोई रॉ डाटा का मतलब है एक्स और वाई लिमिटेड है, या आप रॉ डाटा एक्स वाई लिमिटेड ना लो, एक ही डाबर या मारुति के 2 सालों का, जैसे कि आपने कोई भी 2020 का, सॉरी 2019 और 20 का डाटा ले लिया, उसके बिहाफ पे आपने यहाँ पर नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव और ये कुछ रेशोज निकाली। रेशोज का निकालना प्रोजेक्ट नहीं होता। रेशोज निकालने के बाद आपने क्यों निकाली, क्या कंक्लूजन आप देते हैं, ये प्रोजेक्ट होता है। ये आपको देना है जब आप इन फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक रेशो की बहुत बड़ी इलस्ट्रेशन आपको दे रखी है, ये रॉ डाटा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, साथ में ये बैलेंस शीट है, यानी कि ये आपका शेलजा लिमिटेड का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को निकाला गया, आपकी बुक में छापा गया, उसके बाद आपके पास ये रेशोज़ निकाली गई और ये कमेंट्स दिए गए हर रेशोज़ के, एक्टिविटी रेशोज़ के क्या कमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी के क्या कमेंट है। तो ये जो कमेंट्स होते हैं बच्चों, ये आपका प्रोजेक्ट है। इस डाटा को आपने तैयार करना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 11 पेज में सेट हो जाता है। कुछ हेडर पेज बनते हैं, लेटर ऑन स्टेजेस भी आपको बताएंगे। हेडर पेज पे आपका नाम आता है और आपका जो भी रोल नंबर, लेटर, आप हेडर पेज अभी नहीं बनाएंगे, आपने इस प्रोजेक्ट को तैयार करना है। डेमो मैंने आपको दे रखा है, डू इट एज आई गाइडेड एंड मेक श्योर
later on stages पे we will check it for your completion. That's it. Goodbye.